हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम जो आंगन बुक है और जो 5 कहानी है उसका हम मैराथन क्लास एक ही बार में लेने वाले हैं। दिल थाम कर देखिए और इससे छुड़ाकर कहीं कोई एग्ज़ाम में नहीं आएगा और एग्ज़ाम में लड़ने वाले क्वेश्चन है। और जो भी है शॉर्ट नोट्स ऑफ द आंगन बुक, इसलिए एकदम ध्यान से देखना है, ठीक ना। आंगन बुक में क्वेश्चन पूछ देता है कि बनहरनी कर बेटा ये कौन सा बुक में लिखल है, तो आंगन बुक में। सही है। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आंगन बुक जो लिखा गया है गिरधारी राम गोंजू द्वारा लिखा गया है। देखिए, बनहरनी कर बेटा में राजा का नाम था विक्रमदीत। शिकार खेलने का उनको बहुत शौक था। राजा विक्रमदीत कौन वन में गए थे? अखंड वन में गए थे शिकार खेलने में कहाँ? अखंड वन में। और अखंड वन में क्या क्या था? गेंदला, हरिन, लांबा, कोटरा जानवर, ये सब था। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि गेंदला, हरिन, अखंड वन में निम्नलिखित में से क्या क्या था? गेंदला, हरिन, लांबा, कोटरा, देवल में से सौभे। तो आपको वहाँ लगाना होगा देवल में से सौभे। छोट बहार का मतलब क्या होता है? पेशाब करना। नंबर 1 हम लोग गाँव देहात में बोलते हैं। बड़ बहार मतलब क्या होता है? शौच करना, लैट्रिन करना। हरनी के छोटे गड्ढे में पानी दिखा। अरे हरनी को छोटे गड्ढे में दूर से क्या दिखा था? पानी। लेकिन वो क्या पी ली थी? विक्रमदीत राजा विक्रमदीत का पेशाब पी ली थी। और क्या हो गई थी? दुई जीवा। अरे भाई, यानी दुई जीवा यानी गर्भवती। यहाँ दुई जीवा का अर्थ पूछता है क्या? दुई जीवा का अर्थ पूछता है कि दुई जीवा का अर्थ क्या है? तो दुई जीवा का अर्थ होता है गर्भवती होना। और हरनी कैसन छुआ के जन्म दिला है? तो आदमी छुआ के। अरे भाई, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब हरनी जन्म दिलाई तो कौन पतई से ओकरा ढकलै? तो कोर कोटा पतई से, ठीक ना। हरनी छुआ माई हारक दूध पीते पीते बढ़ रहा है। अरे हरनी जो आदमी छुआ है किसका दूध पीते पीते बढ़ा है? आदमी छुआ का। हरनी छुआ आदमी बेटा के भीख मांगने के लिए कपड़ा कहाँ से लाया था? तो गांव के चेथरा मन फेंकल चेथरा मन आ एगो टूटल तुम्बा पालक, ठीक ना। हरिन बेटा छुआ मन के कहाँ इंतजार, मतलब कि हरिन बेटा छुआ मन के कहाँ इंतजार करती थी? महुआ गाछ के नीचे, ठीक ना। हरिन बेटा छुआ के कौन गीत सिखाई? आइयो मोर बन के हरनी, बाबा मोर विक्रमदीत राय रे, भीख भीख देगे माई बहनिया, भीख देगे माई बहनिया, ठीक ना। यही सब सिखाए थे। अब देखिए यहाँ ये जो है, हरनी माई को कौन दिशा में नहीं जाने के लिए बोली थी? तो दक्षिण दिशा में नहीं जाने के लिए। देखिए यहाँ क्रॉस दक्षिण दिशा। नॉर्थ में फर्स्ट में कहाँ गई थी? पहला बार भीख मांगने पूरब में गया था, ठीक ना। फिर उत्तर, फिर पश्चिम, पूरब में गया, फिर पश्चिम में गया, फिर उत्तर में, और लास्ट दक्षिण में गया था, ठीक ना। और जब छुआ हरनी के का खिलाया? चूरी और मुरहा। और हरनी का खाकर खुश हुई? तो चूरा और मुरही। दक्षिण में कौन रहते थे? दक्षिण में हरनी क्यों नहीं बच्चा को जाने के लिए बोली थी? बिकॉज राजा विक्रमदीत राय उधर ही रहते थे, ठीक ना। अब देखिए, हरनी छुआ महल में आने से पहले राजा और रानी मन राजकुमार जब वो दक्षिण बटे गया तो सब एक धाव कहते कहते बहुत धाव गाना गवा दिया गया, ठीक ना। महल में कितना बार गाना गया? 3 धाव, मतलब 3 बार, ठीक है। छुआ जवाब दिलक। छुआ क्या जवाब दिलक? एगो हरनी मुके एकदम दूध पियाए के रखई, मतलब रखी एक माई, हमरा हरनी माई रखी और दूध पिला के बड़ा की। राजा है छुआ से कहलक, बाबू आज ले तो के भीख मांगे नहीं पड़ी, मतलब आज से तुम यहीं रहो, ऐसा उसका कहना था, ठीक ना। राजा छुआ जैसा, मतलब कि अब छुआ महल में पहुंच गया था तो भाई राजा जो है छुआ के राजकुमार जैसा पोसने लगा। और हरनी छुआ के देखकर रानी मन हिंसकाने लगा। हरनी छुआ का देखकर रानी मन, मतलब रानी लोग जो थी वो हिंसकाने लगी, मतलब जरने लगी। जलन की भावना उत्पन्न हो गई। तो रानी लोग विचार की कि राजा दोसर जनी कहीं रखा है क्या? बड़की रानी झूठ मूठ के चिचियाए लगलक और हरनी बेटा गुलेल डांट तोड़ दिया। मतलब वो ऐसा लांछन लगा दी, दोनों राजा बेटा और हरनी के बेटा दोनों साथ में खेल रहा था गुलेल से। तो गुलेल से
थोड़ा सा लग गया बड़की माई के डाँड़ में, कमर में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बड़की माई के कौन जगह लगा था चोट, तो डाँड़ में, कमर में, ठीक ना। और वो क्या की कि भाई पूरा चिचियाने लगी कि हमारा हरनी बेटा मार दिया, मतलब उसको मरवाने के लिए, ठीक ना। अब बड़की रानी क्या कि सनई और पोरा बेड में रख दी और वही रटपट रटपट आवाज़ करे। और राजा जब बड़की रानी से बोली तो वो क्या बोली, मतलब जैसे घूमती है तो रटपट रटपट आवाज़। और बड़की रानी राजा से क्या बोली कि हरनी छुआ के काट के लहू लगाएंगे ना तो हमार डाँड़ के कमर के दर्द तब ठीक हो जाएगा। तो राजा तो समझ गया कि क्या बात है। तो भाई राजा क्या कहा गया है कि राजा एगो कुकुर के काट के लहू मंगवाया सिपाही लोग से, ठीक ना। और राजा क्या किया, हरनी के छुआ को जेल में डाल दिया, ठीक ना। कहाँ डाल दिया, जेल में। और जेल में हरनी अपन छुआ के पास, देखो यहाँ कुकुर के लहू लगाने के लिए दिया और तुरंत नाच के डांस करने लगी, वैसे ही समझ गया, ठीक ना राजा। अब क्या किया भाई, हरनी को अपना बेटा को देखे हुए बहुत दिन न हो गया था। तो वो क्या की कि खोजते खोजते अपना सिंग में थाली, मतलब खाना लेकर एकदम गाँव गाँव घूमने लगी। तो हरनी एक जेल के पास, विक्रमादित्य राजा के गांव के पास आया छुआ अपन आती है, सिंग में दिया बाहर के मूड में खाना लेके सामान लेकर जाती है। खोजते खोजते हरनी जेहल मतलब जेल के पास पहुंची और कांद कांद कर बेटा हकाए लगलक, केने बेटा का भेले रे। हरनी छुआ के आवाज़ सुनकर कांदे लगलक। हरनी छुआ के आवाज़ सुनकर कांदे लगलक। ढेगुर तरे जन्मालो पुता, मूसा डांडे पोसलो रे, कवन मुदई बेटा बेरी देल रे। हरनी बेटा भीतरे कांद के जवाब देते है, मौसी आयो कहल नी माने, बाबा आयोगे जेल में बेरी देले। मतलब मौसी आई, मतलब नहीं यहाँ रहने देना चाह रही थी और बाबा मुझे जेल में डाल दिए, देखिए। और हरिणी जेल के दूरा के लात मार के, जैसे ही लात ठेकाई वैसे ही एकदम खुल गया दरवाज़ा और चुम्मा चाटी की, खाना खिलाई और चल दी। और जो अहीर है, अहीर चौथा रात, कौन रात, चौथा रात, अहीर चौथा रात केकर पाछे, हरिन के पाछे पड़लक। अरे हरिन डेली अहीर जो है डेली रात को देखता था कि ये हरिन कहाँ जाती है, लेकिन हरिन जो है, जो अहीर है, चौथा रात पीछा किया, ठीक ना। अहीर महाराजा एवं हरिन के बारे में, मतलब कि बारे में आधा रात लात से जेल खुलल जाता है, वही खिलाती पिलाती और चुमा चाटी करके चल जाती है। यही अहीर राजा महाराजा से मतलब आके बोलता है कि आधा रात में एगो आती है, महाराजा से बोला कि ऐसा ऐसा बात है भाई, वो आधा रात आती है, लात से मारती है और सब खुल जाता है, अपना बच्चा खिलाती है और चल जाती है, ठीक है। तो मोर आँख के डाली कोयर के चाहे मुँह के फांसी दे दे। अरे ये बात जब राजा को बोला तो भाई राजा विश्वास नहीं किया कि हम विश्वास नहीं करते हैं, अगर ये झूठ निकला तो क्या करेंगे। तो बोला कि मेरा आँख को निकाल कर गोटी खेलिएगा और फांसी दे दीजिएगा, नहीं तो महाराजा अहीर के छपरी में सूतने चला गया। अरे महाराजा किसके पास गया, अहीर के छपरी में सूतने चला गया, ठीक ना। और हरिन का पीछा किया। राजा जैसे ही हरिन को पकड़ा, किस चीज़ में बदल गए, एक सुंदर रानी में बदल गए। और हरिन क्या बोलती है, छीछे मुँह के हाथ धरत रहें, कौन मुँह के हाथ धरत हैं। हरनी सुंदर रानी कहाँ की अप्सरा थी, देव की अप्सरा थी। और कौन शराब दिए थे, तो विश्वामित्र शराब से सुंदर अप्सरा हरिन में बदल गई थी। और ये क्या कर, इंद्र छूट गया था, इंद्रदेव के अप्सरा थी, ठीक ना। और विश्वामित्र उपाय क्या बताए, मतलब बहुत क्षमा याचना है। तो ये बोले कि हरिन होके एक राजा छुआ के जन्म देवे, ठीक ना। और राजा छुआ जेखन तोके धरी हाथ असल रूप में आ जाएगी। अब देखिए, अब वो क्या बोली कि राजा बोलता है हरनी यानी सुंदर नारी कि चलो मेरा अथी महल में। तो वो बोली कि नहीं, एक एक ठेहुना सेंदूर कुधाओ तब हम हरनी और सुंदर अपन बेटा महल में आए। यानी कि यहाँ सेंदूर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरनी जो सुंदर नारी में बदल गई थी वो किस चीज़ का बात की कि वो महल में पहुँचेगी, तो सिंदूर का बात की, ठीक है। और एक जो है एक ठो नावा कुआं बनाया गया, ठीक है। और जो रानी मन थी उसको कुआं में ढकल दिया गया। और तीसरा दिन कुआं का चुमावन आया और रानी मन के धक्का देकर उसमें ढाँप दिया गया। और हरनी छुआ और हरनी जो सुंदर देव अप्सरा थी, इंद्रदेव अप्सरा थी, खुशी राजी रहने लगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एकदम। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कहानी सात भाई एक बहन का शॉर्ट स्टोरी। सात भाई एक बहन का शॉर्ट स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अरे भाई ये जब जितना ये जो आंगना के है ना, जितना कहानी लिखे पीटर शांति नौरंगी लिखे हैं, ठीक ना, सभी का कहानी कौन लिखे हैं? पीटर शांति नौरंगी लिखे हैं। राजा के कै को बेटा था? फर्स्ट राजा के 7 बेटा 1 ठो बेटी था। बहिन है सो साग तोड़े गई और साग चीरे में खून हाथ कटाया गया और साग में कहाँ पोंछी? खून पोंछी। ठीक है, साग कैसे स्वादिष्ट लग रहा था? हाथ कटने पर खून को साग में पोंछी इसलिए स्वादिष्ट लग रहा था, ऐसा वो बोलती है। भाई लोग सोचा कि जब इकर लहू इतना स्वाद तो एकर मांस कितना स्वाद लगी। नेक्स्ट पॉइंट, भाई हारमन बहन को काठी लाने जंगल। अरे जंगल किस लिए भेजा भाई हार को? तो काठी लाने। भाई लोग बहन को गह चढ़ाकर काठी काटने बोला। अरे भाई लोग क्या बोला था? गह चढ़ाकर पहले बोला कि काठी काटने चलो, ठीक ना। गह चढ़ाकर छो भाई क्या करने लगा? धनुष लेकर बिंधे के लगा, मतलब कि मारने लगा, ठीक ना। बड़ा भाई छो मतलब किसी से नहीं लगा तो वो भाई क्या बोलती है? बिंधले तो बिंधवे छाती तुइक तुइक तोर तीर तो दादा बावें दाहिने जाएला। मतलब कि बिंद तो बिंद रहा है, तीर तो मार रहा है, लेकिन इधर उधर जा रहा है। छो भाई उके नहीं मारे पारलक, ठीक ना। छो भाई नहीं मार पाया उसको। बड़ा भाई लोग छोट भाई यानी सातवां भाई को बोला ले रे मार के गिराओ। यानी क्या बोलता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बड़ा भाई छोट भाई को क्या बोलता है? ले रे मार के गिराओ, ठीक ना। अब देखिए छोटा भाई बोला नहीं। छोटा भाई क्या बोला? कि हम नहीं मारेंगे। छोटा भाई क्या बोला? तो बड़ भाई लोग उसको छोटका को मारने लगा। तब छोटा भाई एक ही तीर में मार के छोटकी बहन को गिरा दिया। छोट भाई को 7 गो टोंका गगरी में करके पानी लाने भेजा। 7 गो टकरी टोंका, ये भी क्वेश्चन पूछता है गगरी में कै गो टोंका था? तो 7 गो। और पानी लाने भेजा। तो पानी लाने भेजा तो वो वहाँ कांदने लगा, मतलब रोने लगा। तो जब वहाँ गया तालाब में पानी, तो मछली और बेंग पूछा कि काले रोवत हिस तोय, काले कांदत हिस तोय बाबू। तो वो बोला कि 7 को टोंका कर दिया है, मेरा बहन को मार के मांस बना रहा है और टोका कर दिया और पानी लाने भेजा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मछली और बेंग ऐसे टोका के छेद में लटक जा रहे हैं और आराम से तो पानी ले जाओ। बड़ भाई लोग छोट भाई को बिना पगहा रस्सी का काठी लाने जंगल में भेजा दिया। तो वहाँ भी कांदने लगा। तो सांप पूछता है कि काले रोवतीस बाबू? तो वो फिकिर ना कर, हम डोरा बन जाए। तो सांप क्या बना? डोरा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चूँकि 6 भाई बहन शिकार खाया, लेकिन कौन नहीं खाया? तो 7वां छोटका भाई नहीं खाया। 6 भाई खाया बहन का शिकार। सब भाई बहन के शिकार के बांट के खा लिया, लेकिन छोट भाई शिकार के नहीं खाया। वो क्या किया? मछली खाकरा का शिकार खाया। तो छोट भाई क्या खाया? मछली खाकरा का शिकार। और छोट भाई चुपके से बहन के शिकार को कहाँ डाला? भूण लाता, सांप या चूहा के बिल में डाला। भूण लाता का अर्थ क्या होता है? सांप या बिल, ठीक ना। भूण लाता से का बढ़लक? तो भूण लाता जो बिल में फेंका था बहन के मांस से, वो का बढ़ा? बाँस बढ़लक। और उ बाँस के काटलक? तो डोम काटलक। कौन काटलक? तो डोम काटलक। डोम ई बाँस के काट के का बनालक? केंद्रा, जेकरा झारखंडी वायलिन बोला जाता है। अब देखिए, अब कि राजा घर डोम है सो केंद्रा बजाने के लिए आया। राजा घर डोम है सो क्या बजाने आया? केंद्रा, ठीक ना। और केंद्रा कर भीचरे से आवाज़ क्या निकला? ना बाज केंद्रा, ये तो सहोदर मोर दुश्मन भाई हखेरे। ये 6 भाई के लिए दुश्मन भाई बोला है, ठीक ना। और डोम जब छोट भाई के पास गया और तो बहन का आवाज़ केंद्रा में से निकला, क्या? बाज रे बाज केंद्रा, 100 बाज ई मोर सहोदर भाई। तो सहोदर भाई किसको बोला गया है? छोटका को। सहोदर भाई किसको बोला है? तो छोटका को, ठीक ना। देखो अब यहाँ दुश्मन भाई बड़ 6 भाई को बोला गया है। छोट भाई डोम से कहलक ए भाई ई केंद्रा दे दे, एकर बदले में। तो डोम क्या बोला? कि हमार जीना खाना है। तो छोट भाई क्या बोला? कि केंद्रा के बदले हम आधा राइस पाट दे दे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि केंद्रा के बदले डोम को क्या दिया गया छोट भाई के द्वारा? तो आधा राइस पाइट। लोभी छोट भाई के पास क्या हो गया? केंद्रा। अब यहाँ देखिए, छोट भाई जो बहन के केंद्रा, देखिए बहन केंद्रा से निकल कर छोट भाई का गोड़ जातक लगलक और सुंदर गीत गालक। 2-3 रात ऐसने हुआ। तो एक रात में जब बहन केंद्रा से बाहर आया, तब
जला दिया, केंद्रा को फोड़ दिया, जला दिया। यहाँ देखो भाई, अरे दिन में केंद्रा को जलाया कि रात में? तो रात में जलाया, ये भी क्वेश्चन है। दुइयों भाई बहन सुख से रहने लगा। कौन कौन? वही केंद्रा वाली बहन, छोटकी बहन और छोटका भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब यहाँ देखो, हम यहीं से नेक्स्ट ले जाते हैं भाई। इससे ज़्यादा क्वेश्चन CGL 2022 में नहीं आ सकता है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो ग्रेजुएशन लेवल का, अगर उसमें नागपुरी साहित्य अगर आंगना पूछता है तो इससे ज़्यादा कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एकदम हम 100% एकदम लिख के देते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग कविता का लास्ट जो क्या होता है सार, कविता का सार हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं तिरिया चरित्र। तिरिया चरित्र हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। क्या पढ़ते हैं? तिरिया चरित्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ तिरिया चरित्र हम लोग पढ़ते हैं, तो तिरिया चरित्र कौन लिखे हैं? पीटर नाने। पांचों कहानी जो आंगना के हैं ना, पीटर शांति नौरंगी ही लिखे हैं। जो कि बुक आंगन किसके द्वारा लिखा गया है? गिरिधारी राम गोंजू। अरे आंगन में नहीं बुक याद हो रहा है ना कि आंगन में कैसे? अरे भाई ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है, तो आंगन में कौन गिरा है? राम गिरे, गोंजू जी गिरे, ठीक ना। यानी कि गिरे, गिरे से गिरिधारी राम गोंजू। आंगन बुक कौन लिखे हैं? गिरिधारी राम गोंजू। ये पूछ देगा कि तिरिया चरित्र कौन बुक में लिखा गया है? तो आंगन में, ठीक ना। तिरिया चरित्र का अर्थ क्या है? औरत के विशेष प्रकार का गुण और औरत का चरित्र, यही है, ठीक है ना। अब चलिए, दुनिया का जितना ज्ञान था सब सीख लिया था, यानी कि राजा का बेटा, ठीक ना, दुनिया का जितना ज्ञान था सब पढ़ लिया। और राजा कौन कहानी में सबसे ज़्यादा पढ़वालक अपना बेटा के? तो यही तिरिया चरित्र में, ठीक ना। बुद्धमत जो राज था, बुद्धमत राजकुमारी से राजकुमार कर बिया होलक। अब बुद्धमत राजकुमारी से, जैसा राजकुमार था वैसा ही राजकुमारी से शादी हुआ भाई। अब क्या होता है, राजा बेटा बोला, ए रानी हम बड़ी बुद्धिमान पुरुष है कि, मतलब राजा बेटा जब सुहाग रात हुआ तो सुबह बेड पर नहीं बैठता, आदमी बातचीत करता है भाई, थोड़ा सा बात करता ही है। उसके बाद क्या होता है सब कोई जानते हैं। तो भाई देखिए यहाँ क्या होता है, तो बातचीत हुआ कि ए रानी हम बहुत बड़ बुद्धिमान पुरुष है कि। तो रानी बोली राजा बेटा को, क्या चीज बोली? राउर एक विद्या ना जानी। कौन विद्या? तो राउरे तिरिया चरित्र ना जानी, ठीक ना। तो राउरे तिरिया चरित्र ना जानी। कौन पूछी? राजकुमारी बोली। सबसे पूछते चल रहा है अब उस तिरिया चरित्र के बारे में कि तिरिया चरित्र विद्या कहाँ मिली। तो सब आदमी मन बोली तिरिया चरित्र का विद्या तिरिया के पास, तिरिया जगह से मिली। राजकुमारी बोली राजा बेटा से, रोज रात के भेष बदल के चोर नियर चुपचाप नगर में घूमूं। अरे भाई यहाँ देखो, राजकुमारी राजा को क्या बोलती है कि चोर नियर घूमने के लिए बोलती है, चोर नियर चुपचाप नगर में घूमने के लिए बोलती है भेष बदल कर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो देखब सो हमरा के बताई। राजा बेटा सौकड़ा के घर के पीछे छुपे। किसके घर के पीछे? सौकड़ा के पीछे, सौकड़ा घर के पीछे। अब देखिए सुनिए, और सौकड़ा का बात सुने, क्या चीज़ सुना कि सौकड़ा कहलक कि मोए काल माल किने, यानी कि खरीदने सामान जा रहे हैं दूसरा देश। सौकड़ा सहुआइन से बोला क्या चीज़ कि हम 3 महीना में लौटेंगे। कितना महीना में? सौकड़ा लौटने के बाद कहा 3 महीना में। सौकड़ा को दुख लगा क्योंकि सहुआइन अकेले घर में कोठरी में रहती थी, तो भाई मन भटकेगा, वो साधु के चक्कर में पड़ गई थी, ठीक ना। घोड़ा ऊपर राट पलान मान एकदम लाद कर दूसरा देश चल दिया, एकदम दूसरा देश पूरा एकदम सब घोड़ा पर लाद कर एकदम सब सामान लेने वाला सब चल दिया। राजकुमारी राजा बेटा से बोली रोज रात के उस हवाइन के पिछवाड़े करिए, जाकर छुप कर सुनिए कि तब जानिएगा, तब मिलेगा तिरिया चरित्र। वही सहुआइन के पीछे जाइएगा तब तिरिया चरित्र। सहुआइन एगो थारा में पर पकवान मठ में साधु के लिए एकदम ले जाती थी डेली डेली। साधु सहुआइन को बोला कि ऐसी करते रहा, अपन पुरुख ला एकदम ढेर बुध कमाबो, पुण्य कमाबो। ये पुण्य है, पुण्य बूझ नहीं है, पुण्य, पुण्य को पुण्य बोला है। यहाँ क्या है? ई क्या है? आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि ई क्या है, ठीक है। देखिए साधु क्या है? सहुआइन का आसरा देखता था। साधु डेली सहुआइन का आसरा देखता था, ठीक ना। तो यहाँ क्या है? ये जो है क्या बोलते हैं पुण्य, तो ये अपनिहित है, ठीक ना, अपनिहित। राजा कुछ भी देखकर आता था तो किसको बताता था?
रानी को बताता था। राजा देखा कि सहुआइन रोज साधु ठिन जाएला और उके खिला पिलाकर अपना प्यार दिखाकर आधे रात घूर आवेला। ठीक है ना। इसी तरह कितना महीना बीत गया? 3 महीना इसी तरह बीत गया। कितना महीना? 3 महीना। नेक्स्ट 3 महीना बीत गया रे भाई। साहू 3 महीना बाद सब सामान लेकर जो सहुआइन है ओकर पति 3 महीना बाद सब सामान लेकर आया। तो सामान को सजाने में पति पत्नी को बात करने में थोड़ा देर हो गया सहुआइन को। और साधु एकदम भूख से लथपथात है और वासरा देख देख कर अनसाइत है। और जैसे ही सहुआइन साधु के पास एकदम पहुंचा कि इतना काला देर कलिस गे, ऐसे बोलता है, चिमटाए चिमटाए के मार मार के ओकरे लाइल कर दले दे ही एकदम। ठीक ना। ऐसा शराब दें कि तो जैर के छैर छैर है जाबे। ठीक, ये बोला। साधु कटारी निकाल कर दिया कि अपन पुरुष पति कर मूड काट कर यह थारा मिलाओ। यानी कि पुरुष कर मूड काटने के लिए कौन बोलता है? वही साधु बोलता है। नहीं तो गांव में हल्ला कर दे कि सहुआइन रात के कहाँ आती है, ये हमारे पास आती है। ठीक ना। सहुआइन अपन पति कर मूड काट कर साधु के पास ला दिया। साधु बोला, दूर के हत्यारे तो अपन निंदाल पुरुष का मूड काट ले गे भूसड़ी। गाली यहाँ दिया है सहुआइन। ठीक ना, गाली है भूसड़ी। साधु सहुआइन के लतियाए के घर से निकाल दिया। रानी भेजी, देखो मुर्दा घाट पर होत बा। मतलब सहुआइन नगद पिंड ओढ़ के सती जाए लगली। अरे सहुआइन क्या हुई? आपसे क्वेश्चन, तो सती होने जाने लगी। ठीक ना। राजा पूछा, ऊ तो ई का? राजा क्या पूछता है? राजा ये भी इम्पोर्टेंट, एकदम ट्रिपल स्टार है भाई, ट्रिपल। राजा क्या पूछता है? ऊ तो ई का? भाई ऊ देखो, ऊ राजा है। ई छोटा रानी टाइप पे लग रहा है, यानी कि कन्या टाइप पे। ई ऊ थोड़ा बड़ा लग रहा है, ई थोड़ा कम। तो भाई पुरुष ज़्यादा होता है, शक्ति ज़्यादा होता है पुरुष का, औरत का कम होता है। तो सहुआइन ई तो ऊ का पूछा, मतलब का होवेला? ऊ तो ई का। सहुआइन से राजा पूछते हैं तो सहुआइन जवाब दी, ई तो ऊ का। तो इसका मतलब राजा पूछा। अब सहुआइन बोली। सहुआइन क्या बोलती है राजा से जब राजा इसका मतलब पूछा? तो रौरे मोर बहिन ठिन जाऊँ, रौरे मोर बहिन ठिन जाऊँ जे सूखल पोखर में पानी भरेला। अरे सूखल पोखर में कौन पानी भरता है रे भाई? तो ये सहुआइन की एक और बहन है और उसको खोजने में कितना महीना का टाइम लगता है रे भाई? तो 3 महीना का टाइम मिलता है। ठीक ना। इसने कहकर सहुआइन साहू के दहकत आग में कूद गेलक। राजा बेटा रानी को ये सब बात, राजकुमार ये सब रानी को बात सुनाया। राजकुमार सहुआइन के बहन के खोजने निकल पड़ा। जे जनाना सूखल पोखर में पानी भरला कहाँ मिली? एक दिन 2 पहर बेरा एक बोर गाछ ठिन बरगद के नीचे सथालक। तब फिर वहाँ देखा क्या चीज़? वहाँ देखा कि एक जनाना गगरा में बोह के आलक पानी और बीच में एक का फेंकलक? फूल रे भाई। का फेंका? फूल। क्या फेंका? फूल फेंका। ठीक ना। क्या फेंका? तो फूल फेंका। चलिए। अरे भाई इसका शॉर्ट स्टोरी ना बहुत है, कैसे कि 3-4 पार्ट्स में है। तो राजकुमारी पनिहारिन सहुआइन के बहन को 3 महीना तक ढूंढा तब मिला। 3 महीना, यानी कि जो राजकुमार है पनिहारिन को कितना महीना तक ढूंढा? 3 महीना तक। और पूछा कि ऊ तो ई का, मतलब हम पूछे तोहर बहन से तो ऊ जवाब दे ई तो ई का, इसका मतलब क्या हुआ? तो पनिहारिन बोली कि जो तालाब में फूल फेंके हैं ना उसको ला दो तब हम बताएंगे। वो क्या बोली कि जो तालाब में हम फेंके हैं फूल उसको ला तब हम बताएंगे। ठीक ना। जैसे ही तालाब के बीच में फूल पकड़ा तो वो कहाँ पहुँच गया रे भाई? तो पाताल लोक में। जैसे ही फूल को पकड़ा तो कहाँ पहुँच गया राजकुमार? पाताल लोक में। और पातालपुर में कै गो अप्सरा बहन लोग रहती थी? पातालपुर में 7 अप्सरा बहन लोग रहती थी। और क्या था? एक कंचनगढ़ बनल रहे। अरे पातालपुर का नाम क्या था? तो कंचनगढ़ नाम था। अब अलग अलग 7 बहनी का कमरा था। लेकिन देखिए अप्सरा मन आपन रोज कर आदत नियर दूर दूर फूल खोजने जाती थी। का खोजने? फूल खोजने। राजकुमार कोठरी में घूम घूम कर देखा, सबके कोठरी में सोना हीरा मोती है। और वो अंतिम में कहाँ? छोटकी अप्सरा के कमरा में राजकुमार
थका भी वहीं, मतलब खाया भी वहीं और पलंग पर सो भी गया। छोटकी अप्सरा कर भोजन कौन खाया? तो राजकुमार खाया। छोटकी अप्सरा जब आई अपन कोठरी में तो सब कुछ खाने का नदारत, वो उसको भूख लगा था तो खाने का कुछ नहीं है भाई। तो वो जब वो राजकुमार को देखती है तो उसका मन क्या हो जाता है? मोहा जाता है, देखकर रिझ जाता है, ठीक ना। छोटकी अप्सरा जब राजा से बोली, रौ रे मोर गोतियाए हैं किस, ठीक ना, गोतिया है किस। तो यहाँ छोटकी अप्सरा राजा को कहाँ? दक्षिण तरफ नहीं जाने के लिए मना करती है, यानी कि बनहरनी कर बेटा में भी दक्षिण तरफ नहीं जाने को मना करती है, मतलब कि मना करती है। और यहाँ भी कहाँ? ये तिरिया चरित्र में भी छोटकी अप्सरा राजकुमार को दक्षिण तरफ मना करती है, साउथ तरफ मना करती है। पूर्व पश्चिम उत्तर जा सकता है। अब देखो, अभी तो है, जब पहला दिन वो पूर्व दिशा की ओर राजकुमार गया था, क्या देखता है? एक भंडार, खाने का भरपूर सामान रखा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तिरिया चरित्र में जब वो पूर्व दिशा में जाता है राजकुमार तो क्या चीज़ मिलता है उसको? तो एक भंडार, खाने का भंडार मिलता है। और दूसरा दिन कौन सा दिशा में जाता है? पश्चिम दिशा में जाता है। वहाँ क्या मिलता है? एक बड़का घेरा जेकर में सैकड़ों गाय भैंस हो। दूसरा दिन गाय भैंस दूगो है ना, दूगो गाय भैंस है, तो वहाँ बहुत सारा गाय भैंस, ठीक है। तीसरा दिन कहाँ? उत्तर दिशा में गया। अरे भाई, तीसरा दिन कहाँ गया? उत्तर दिशा में गया और एक बड़का घोड़सार मिला, ठीक ना। चौथा दिन कहाँ मिला? तो दक्षिण, जहाँ सोचा था कि नहीं जाने का, देखते हैं भाई कुछ होगा। तो वहाँ क्या था? हाथी जो है सोना के सिकड़ी में बांधल है। और जैसे ही वो हाथी के पास सुना, ऐसा सूंड से मारलक ना कि तालाब के किनारे एकदम सूखल तालाब के किनारे एकदम बरगछ के पास वो गिरा, ठीक ना। तो वो वहाँ कांदने लगा राजकुमार, ठीक ना, कांदने लगा, रोने लगा। पनिहारिन देखी, पूछी कि क्यों रो रहे हो? राजकुमार, अप्सरा पास जाना है, यही फिर से। तो पनिहारिन बोली, ठीक है, इसके लिए काम करना होगा, बेटा को तुम पूछ दे तब हम भेज दे, अपन बेटा को पूछ दे। तो राजकुमार राजकुमारी के पास अपना गया, कहाँ? वो अपना राज दरबार वाला, ना कि अप्सरा वाला, ठीक ना। और वहाँ से अपन बेटा को फुसला कर ला दिया। पनिहारिन बोली कि बेस, हम बेटा के ला ले, कटारी कहाँ है? तो राजा बोला, ई है ना तलवार, ठीक ना। तलवार निकाल दी। वैसे ही पनिहारिन तलवार पकड़कर बोली, रुक जाऊं, सुनू, ई तो ऊ का अर्थ का होला? ई तो ऊ का अर्थ का होला? मतलब दूसरे पुरुष या तिरिया कर प्रेम में परले सुइत बुइत हेराई जाला, आदमी बेस बेकार नहीं समझेला। यही ऊ तो ई का, वी तो ई का मतलब होता है। ई तो ऊ का के मतलब होता है। ई तो ऊ का मतलब होता है, मतलब कि दूसरे औरत और पुरुष के चक्कर में अपना शुद्ध बुद्ध खो देना। आजकल देखते नहीं है कितना प्रेम, अपना माँ बाप को सबको छोड़कर चला जाता है सब लोग, तो यही सब है, ठीक ना, शुद्ध बुद्ध खो देता है। तो यही है तिरिया चरित्र का अर्थ। अब देखिए यहाँ मोर बहिन, नोट्स में क्या है? मोर बहिन साधु के प्रेम में पढ़कर अपन पति का मुड़ काटलक, ठीक ना। और रौर अप्सरा के प्रेम में, और आप जो हैं अप्सरा के प्रेम में बेटा के पूजने के लिए तैयार हो गए। तो यही तिरिया चरित्र आप सीख लिए, यही है तिरिया चरित्र। तो दूसरा औरत या पुरुष के चक्कर में पड़कर अपना शुद्ध बुद्ध खो देना, जाऊं अपन बेटा और रानी ठिन जाऊं और सुख से रहूं, वो सब काल्पनिक था। चलिए नेक्स्ट जो आंगन बुक का कहानी है, नवा चांद एवं गोपी चांद, बड़ा भाई कौन था? इसमें यही सब क्वेश्चन पूछा गया। नवा चांद गोपी चांद का लेखक कौन है? पीटर शांति नौरंगी। अब देखिए आंगन बुक जो है, ये आंगन बुक का ही कहानी है कि नवा चांद गोपी चांद कौन से बुक में लिखा गया है? तो आंगन। देखिए फर्स्ट, नवा बड़ा, यानी कि बड़ा भाई जो है नया कपड़ा पहनता है। बड़ा भाई ही हमेशा नया कपड़ा पहनता है, उसका छोड़ल पुराना, यानी कि छोटा भाई पुराना कपड़ा पहनता है। नया कौन कपड़ा पहनता है? नया कपड़ा बड़ा भाई पहनता है, ठीक ना। लाइकपत राज, मतलब अब देखिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये है, ठीक ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि राजा जो कैसा था, लाइकपत राजा राइज करत रहे। अब एक सुंदर रानी थी, दुई जन बेटा था, नवा चांद और गोपी चांद। राजा गरीब हो गया किसी कारण से,
और मर गया, और रानी भी क्या हो गई, सती हो गई। सती हुई भाई, सती होने का मतलब समझे, पति का आग में जब पति का जब ये चिता को जलाया जाता है ना, तो उसी में वो भी जल जाती है, दैट्स द सती। ठीक है। बड़ा भाई कौन था, नया कपड़ा हमेशा बड़ा भाई ही पहनता है, उसका छोटा भाई पुराना कपड़ा पहनता है, याद रहे। और गोपी चांद से बोला, बड़ा भाई नेक्स्ट पॉइंट, आप जब स्टोरी पढ़िएगा ना, तो ये सब स्टोरी पढ़ने से पहले ही, मतलब स्टोरी जब पढ़ने के बाद ये सब शॉर्ट स्टोरी पढ़िएगा। गोपी चांद से, ए भाई यहाँ कोनो ठाव ठिन नखे से चल परदेश जाब, कोनो लेखे कमाब खाब। डहर में भीख मांगते मांगते खाते जाने लगे। बहुत सार आगम पहाड़ मिला, कौन अखंडो वन मिला, मतलब अखंड वन भी मिला। और कितना महीना बीता भाई, ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि कितना महीना बीता, तो 3 महीना जाते जाते उस सबको परदेश लग गया। अब वहाँ दोनों भाई साइंस राज्य में पहुँचा और डेरा खोज रहे थे। ए बाबू मोर घर ठाव ने के बहुत जगह खोजा, लेकिन लास्ट में छोटका छौड़ा गोपी चांद बहुत थक गया था। अरे फर्स्ट टाइम कौन थका था, तो गोपी चांद थका था, ठीक ना। और गोड़ो उठाने नहीं पारत, तो एक रानी बुढ़िया थे, जेकर मर्द मर जाता है ना, उसको रानी बोला जाता है, ठीक ना। और बुढ़िया के घर आया और डेरा मांगा, तो बड़का बोला, हमेशा इसमें बड़का ही बोलता है बुढ़िया से, याद रखिएगा, ठीक ना। बड़ा जो नवा चांद, ए माई रौरे मत डराऊँ, मतलब कि बुढ़िया से अपना डेरा मांगती है कि हम यहाँ रख देंगे, तो भाई वो बोली कि घर में नहीं है, लेकिन उसी का द्वार पर है, वहीं रहने लगा वो सब। बोला कि बड़ा भाई, ए माई रौरे मत डराऊँ, राक्षस हमरे कुछ ना करी। लेकिन राक्षस कैसे आता था, राक्षस तरे ऊपरे दांत करके रटपट चबाते आवेला। राक्षस कैसे आता था, रटपट चबाते आता था, ठीक ना। बड़ छोड़ा बुढ़िया से पानी मांगा। बड़ छोड़ा कौन छोड़ा, हमेशा बोले ना कि बुढ़िया ही हमेशा बढ़ के छोड़ा बुढ़िया से कुछ मांगेगा। पानी मांगा और चूरा खाकर दोनों पानी पी लिए। रात हुआ, सब लोग राज के सभी लोग आदमी सो गए, ठीक ना। नवा चांद झोली से जड़ी बूटी, अरे कौन जड़ी बूटी निकाला और कौन रास्ता में गाड़ा था, रास्ता डहर में गाड़ा। नवा चांद क्वेश्चन आएगा। नवा चांद गोपी चांद को उठाला का बोला, ए भाई, मतलब नवा चांद गोपी चांद को उठा लगा, बोला कौन, गोपी चांद बोला, ए भाई नी डरावे, नी डराव, ठीक ना। गोपी चांद नहीं डराएंगे। राक्षस का शब्द आवाज़ आया, रटपट साएं साएं, रटपट मतलब राक्षस का आवाज़ कैसा था, रटपट साएं साएं। ओके, चलिए। राक्षस के आवत देखकर नवा चांद मंत्र पढ़ा। अरे भाई यहाँ देखिए कि राक्षस के आते देखकर कौन पढ़ा था, मतलब राक्षस को आते देखकर मंत्र कौन पढ़ा था, मंत्र कौन पढ़ा था, तो नवा चांद पढ़ा था। नया कपड़ा कौन पढ़ा था, तो बड़ा भाई पहनता है नया कपड़ा, ठीक ना, यानी कि नवा चांद, ठीक ना, हैं। चलिए नेक्स्ट। बूढ़ी से सिर्फ बड़ा भाई ही बात किया है इस कहानी में। बूढ़ी के उठते उठते देखती है कि दोनों भाई एकदम, जब बूढ़ी रात बिता तो बूढ़ी है सो उठते उठते क्या देखती है कि दोनों भाई बहुत अच्छे से हैं, ठीक है। और पिंडा यानी कि जो आगे जो कहानी, ओटा हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि ये घर है ना, अरे घर कैसे बनता है यार, ठीक ना, ये घर बन गया तो बाहर जो ओटा बैठने वाला होता है ना, उसको पिंडा बोला जाता है। और सुंदर नान चाउर भात रहर दाल बनाकर दोनों खाया। और कौन बनाता था, गोपी चांद बनाता था। ए बाबू, ये मरलाहा राक्षस एक रात में पूरा राइस घूम जाता है। ये कौन बोला, बुढ़िया बोलती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ए बाबू, ये मरलाहा राक्षस एक रात में पूरा राज्य घूम जाता है। राजा ढिंढोरा पिटवा दिया। अरे ढिंढोरा कौन पिटाया है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि जे आदमी राक्षस को मारी, आपन बेटी से ओकर शादी कर देब और आधा राइस पाट दे देब, ठीक है। तब दोनों भाई क्या सलाह किया कि तब तो राक्षस के मारना चाहिए। कौन, दोनों भाई सोचा, नवा चांद और गोपी चांद दोनों सोचा। नवा चांद गोपी चांद से बोला, ई राक्षस सार के बेगन मारले आगे नहीं जाओ, ठीक ना। जिस समय नवा चांद दवा को अच्छा से जुगाड़ करके बनाया, मतलब कि, और तब छोटा भाई गोपी चांद खाना बनाकर रख दिया था। जिस समय मतलब जो नवा चांद है जड़ी बूटी एकदम अच्छा से बनाया, उस टाइम गोपी चांद क्या कर रहा था, मतलब कि खाना रींध रहा था, मतलब कि बना रहा था, ठीक ना। दूसरे दिन दोनों भाई एकदम ढाल तलवार लेकर एकदम खड़ा हो गया। राक्षस के आने का आवाज़ सुनकर नवा चांद मंत्र पढ़ने लगा।
ठीक ना। थोड़ा 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 दिन रहे, नवा चांद बुढ़िया से बोले कि 5-6 दिन में बड़ा नवा चांद दवा जुगाड़ करके जड़ी बूटी बना दिया। और सब लोग सोने के बाद, मतलब 5-6 दिन में, कितने दिन में, 5-6 दिन में कौन बनाया था? नवा चांद जड़ी बूटी बना लिया था भाई। अब दवा को रास्ते में गाड़ दिया। अब यहाँ देखिए, यानी कि नवा चांद ही क्या किया था? गाड़ दिया था। अब राक्षस जैसे ही, मतलब डहर में गाड़ दिया था, और राक्षस जैसे ही पहुंचा तो दवा गाड़ल था, वो सूंघ कर मात कर गिर गया, सूंघ कर मात कर गिर गया, और खूरी रगड़ रगड़ के वहीं मर गया। क्या हुआ? मर गया। क्या हुआ? मर गया। क्या हुआ? मर गया। दोनों भाई मिलकर मारा। और राक्षस के क्या क्या, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राक्षस के क्या, नाक, कान, आँख, जीभ, उंगली को काट कर क्या में रख दिया था? झोला में। क्यों? प्रूफ करने के लिए कि हम ही मारे हैं। अरे दूसर दिन आया तो सुबह सुबह कौन देखा? तो कुम्हार देखा। बिहाने बिहान आया तो घड़ा को बेचने जा रहा था कुम्हार, और वो पेठिया जा रहा था, ठीक ना। और सब घड़ा को फेंक दिया, काने कपारे लाठी से मार मार के गुल गुल कर दिया, और ढिंढोरा पिटवा दिया कि कौन, हल्ला हो गया कि कौन मारा राक्षस को? तो कुम्हार मारा, ठीक ना। एक्चुअली में कुम्हार नहीं मारा था। कौन मारा था? नवा चांद और गोपी चांद। प्रूफ क्या था? तो वही आँख कान उंगली काट कर रख लिया था, ठीक है। अब देखिए, हल्ला हो गया तो कुम्हार मारा, और राक्षस को राजा बुलाया, और राजा को आधा राइज मतलब तैयार हो गया, और बेटी को विवाह के लिए भी तैयार हो गया। फिर नवा चांद गोपी चांद आए, और नवा चांद बोला, का जने ई राक्षस के मारा होगा कि दोसर जन आदमी? तो कुम्हार को फांसी दिया गया, ठीक ना। और बोला गया कि इसको मार मार के कर आँख कान नाक ये सब निकाल दो तो तनी। तो लेकिन कितनों मारा लेकिन नहीं निकाला। नवा चांद और गोपी चांद सबूत दिखा दिया, झोला से निकाल कर आँख नाक मुंह कान ये सब का, ठीक ना। तो भाई यहाँ देखिए, छोटका कौन था? तो गोपी चांद। भाई दोनों भाई में सलाह हो रहा था कि कौन शादी करेगा। भाई मारा तो था दोनों मिलकर ना, तो अब सलाह करना था कि कौन भाई ये शादी किया मिलकर, ठीक है। तो इसमें छोटा भाई यानी कि गोपी चांद का रानी से ब्याह हो गया। किससे हुआ? मतलब रानी का विवाह, और राजा आधा राजपाट किसको दिया? गोपी चांद को, यानी छोटा भाई को दिया, छोटका को दिया, ठीक है। अब देखिए, राजा जो है बेटी और दामाद का आधा राजपाट दे दिया, ठीक है। और देखिए, एक और जो राइज था, नौकर चाकर मतलब कि एकदम दहेज में ये सब दिया, और नौकर चाकर हाथी घोड़ा धन संपत्ति सब देकर उसको विदा किया बेटी को। रानी का गतर चापाकली तरह था, एकदम एकदम खतरनाक था, एकदम सुंदर था, इतना सुंदर थी, इतना सुंदर। और रानी का गतर कैसा था? तो चापाकली जैसन। याद रखिएगा कि रानी का गतर कैसा था निम्नलिखित में से? तो चापाकली जैसन। अरे चेहरा कैसा था रानी का? पूर्णमासी कर चांद लखे था। चेहरा कैसा था? तो पूर्णमासी कर चांद लेखे था बहुत। और रानी का केस कैसा था? बहुत लंबा लंबा, सोना जैसन, ठीक ना। देख कर आँख झपक जाता था, कोई भी देखता था ना तो देखते रह जाता था, आँख झपक जाता था। नवा चांद जो है गोपी चांद के एक दिन घर आया तो क्या देखा कि रानी नहाकर 3 खटिया पर अपना केस बिछाकर सुखा रही है। अरे ये देखकर चकचंदरा गया कौन? नवा चांद। अरे नवा चांद नहीं शादी किया था रे भाई, गोपी चांद किया था छोटकी रानी से, ठीक ना। तो गोपी चांद शादी किया तो वो वहाँ जैसे ही रानी को देखा कि 3 खटिया पर एकदम बाल बिछाई हुई है, वैसे ही क्या हुआ? गिर गया, बेहोश हो गया। और गोपी चांद उठालक और पलंग पर सूत गया। अरे पछता गया उस दिन देखकर, पछताया कि मोहे रानी से काहे ना शादी कर लो, पछताया कि मोहे रानी से काहे नहीं शादी कर लो, बिया नहीं कर लो, ठीक है। नवा चांद गोपी चांद को शिकार खेलने के लिए बोला। अरे अब तो नवा चांद समझ गया कि अब हमरा गोपी चांद मारने वाला है। अरे अथी नवा चांद हमरा मारने वाला है, ठीक ना। देखिए, अब देखिए यहाँ जो है क्या बोला गया कि नवा चांद दिया पंखराज घोड़ा। कौन राज? पंखराज। और लिलिया कुकुर, कुकुर का नाम क्या था? लिलिया, ठीक ना। और घोड़ा क्या था? कौन घोड़ा था? पंखराज घोड़ा था, ठीक ना। यही था। गोपी चांद जो है, गोपी चांद बोला रानी से
कि मेरा सब श्रृंगार ला दो, पता नहीं हम कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक एक श्रृंगार कांद कांद कर उसकी पत्नी लाई। देखो माल बही तेल लाई, तिलक चंदन लाई, हाथ का बेरा लाई, देखो बाही का बहिंकर मतलब बाह में पहनने वाला, अंगूठी, मोती माला, ये सब आपको एक कविता में दिया गया है। इसलिए हम शॉर्ट में लिखे हैं एक एक कविता में कि ये तो लान दे रानी, पता नहीं हम पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, ऐसा था कविता। कमर का सोना, जर्दी धोती, सिर का फेटा, गोड़ के जूता, लाई रानी गोपी चांद के लिए, लाई रानी सब इतना चीज़ लाई गोपी चांद के लिए। गोपी चांद धनुष तीर तलवार बुलवा दिया, भाला घासा लाया। जाते समय राजा क्या दिया, लोटा का एक दूध दिया, तुलसी के पास रख दिया। और रानी को क्या बोला कि अगर हम रहेंगे, अगर हम मर गए तो समझो कि दूध लाल हो जाएगा, और अगर आ जाएंगे तो दूध लाल नहीं होगा, ठीक ना। और शिकार करने में गया तो न हरिन था, नहीं सांबर था, नहीं लांबा, ना बटरा, कुछ नहीं मिला। गोपी चांद का घोड़ा कहाँ में फंस गया, गुगु लरंग में फंसा। गोकू चांद का घोड़ा, ये क्वेश्चन आ सकता है रे भाई, इसको ट्रिपल स्टार दो, ट्रिपल स्टार दो इसको। क्या कि गोपी चांद का घोड़ा का नाम क्या था, गुंगू लरंग था। तो जैसे ही घोड़ा फंसा, नवा चांद तलवार से छोट छोट टुकड़ा करके कोर कोटा पतई मन से छुपा दिया। अब जो रानी के पास नवा चांद आया, नवा चांद कौन, गोपी चांद तो मार दिया, मतलब मर गया यहाँ, और कोरकोटा पतई मन से ढांक दिया गया। अब तो कोरकोटा पतई मन से ढांक दिया गया। अब यहाँ रानी क्या बोलता है कि नवा चांद को भैंसर से बोली, माटी काटे करे के लिए, दरवाज़ा खोलने के लिए माटी काटी करने के लिए बोली कि भाई अब तो तुम्हारा आम हो ही गए हैं, अब चलो माटी काटी कर लेते हैं। रानी को जाते जाते जब वहाँ गई जंगल में कि हमारा जहाँ वो मरे हैं वहाँ ले चलिए, ठीक ना। तो दोपहर हो गया जाते जाते, ठीक ना, कहाँ हो गया, दोपहर हो गया रे भाई। और रानी कोरकोटा पटई को हटाती है तो एक एक चीज़ को रेंधने लगती है, बींधने लगती है। नौकर चाकर गोपी चांद का चीता बनाने लगते हैं। मोर सैया मर कर आज तरंग बन जा है, मतलब तरंग बन गया, सब ऊपर देखने लगे। तैसे ही सब की मिर्चाई आँख में डाले। अरे क्या डाली थी, तो मिर्चाई डाली थी, मिर्चाई झोंक कर पति के चिता में सती हो गई। अरे ये दोनों जाने के बाद नवा चांद क्या बन जाता है रे भाई, ये क्वेश्चन आया है, एक हम सेट लगा रहे थे। तो दोनों के मरने के बाद कौन सा वन में, आगे हम पढ़ाएंगे कौन सा वन में, तो ये है अति नंदनवन। ठीक ना। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ साधु बन जाता है नवा चांद दोनों मरने के बाद। नवा चांद अब गाता है, नवा चांद गोपी चांद दुयो भाई रही, आनक तिरिया बदे भाई मोर के मारलो हो राम, मतलब भाई मोर के मारलो हो राम। और सेयो तिरिया आपन ना भले, मतलब दूसरे पत्नी के चलते हम अपना भाई को भी मार दिए, लेकिन वो भी मेरी नहीं हुई, ये बोलना चाहता है। नवा चांद रो रो कर गा रहा था, सगरो घूमने लगा। अब देखिए यहाँ पार्ट 7 में बांटे हैं कि महादेव पार्वती रो रो कर, मतलब सॉरी, महादेव पार्वती वही रास्ता से, वही कौन वन से गुजर रहे थे, वही नंदन वन से गुजर रहे थे, ठीक ना। महादेव पार्वती वही रास्ता से गुजर रहे थे। पार्वती पूछी कि ई कैसन राख के, तो महादेव पूरा कहानी बताए थे। ईसन स्त्री पुरुष कर प्रेम अमर कर दीजिए। अमर कर देने के लिए कौन बोलिए, पार्वती जी पति शंकर जी को बोले। तो तोहें तिरिया जात जिद धराल होल नहीं मानना, मतलब कि अगर जिद धर लेती है तिरिया जात ना तो नहीं मानती है। महादेव धतूरा गुड़ा निकाल कर राख भुरभुरा दिया और डमरू बजाने लगे। तब सारा सृष्टि गिदगिदाए लगा, नदी समुद्र नहराने लगा, वन पहाड़ थिरक उठने लगा। और राजा रानी जय जीव कह के उठा। अरे राजा रानी क्या कह कर उठे, तो जय जीव रे भाई, ट्रिपल स्टार दो इसको, ठीक ना। अब प्रणाम किए और डमरू बजाते बजाते नौकर चाकर मन नंदनवन, अरे नंदनवन बोल रहे थे ना, यही वन में पार्वती जी आए थे। साधु का भाई मिला और गोपी चांदी सुख, सब सुखी से रहने लगे फिर से तीनों, नवा चांद, गोपी चांद और ओकर पत्नी। अब देखिए कि नवा चांद कैसन भाई था, तो बड़ा भाई था, नवा कपड़ा पहना था। ये हमेशा नवा चांद गोपी चांद कौन बुक में लिखा गया है, तो ये बुक में लिखा गया है आंगन में। चलिए नेक्स्ट कविता, और ये जो है लास्ट कविता है, नेक्स्ट कविता और ये जो है लास्ट कविता है।
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़? आज हम लोग छोटकी बहुरिया स्टार्ट करते हैं। अब क्या, छोटकी बहुरिया का जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है CGL 2022 में आने वाले और जितने भी आगामी परीक्षा हैं जो भी ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, और ये सब जो सिलेबस है अभी CGL 2022 का, अगर उसमें आंगना पढ़ना रहे, बनकेवरा भाग पढ़ना रहे, अरे भाई जितना हम पढ़ाए हैं ना उससे ज़्यादा नागपुरी में नहीं आ सकता है। नागपुरी ग्रामर, नागपुरी का हम जो मैराथन क्लास लिए हैं, नागपुरी का मैराथन हम क्लास भी लिए हैं, नागपुरी सेट हम 1300 सेट प्लस लगाए हैं भाई। वो सबको देख लीजिए। नागपुरी में आपको 100 में 100 कोई नहीं रखेगा। अब आप भूलिएगा तो अपने गलती से ही भूलिएगा कि हम नहीं याद किए, ऐसा होता है एकदम। तो आंगन कौन लिखे हैं बुक? तो गिरिधारी राम गोंझू। एक राजा का कै गो बेटा? छोटकी बहुरिया में 7 गो बेटा। बिहा कराते कराते कौन हो गया गरीब? अरे गरीब होने का कारण लड़का का शादी कराते कराते। और छोटकी बहुरिया कौन लिखे हैं? पीटर शांति नौरंगी। एक जन घर को छोड़कर 100 लोग, एक जोड़ मतलब 100 लोग, कितने लोग का माने जाते थे? 13 लोग। हमेशा याद रखे, बनीभूति मतलब बनीभूति करने कितने लोग जाते थे, क्वेश्चन पूछेगा तो 13 लोग। एक जन घर में रहता था खाना बनाने के लिए। फर्स्ट दिन कौन रही खाना बनाने के लिए? तो पहला दिन खाना बनाने के लिए बड़की रही। पहला दिन कौन रही? बड़की। और 3-3 पैला कटोरी जैसा भूती मांग के लाई। अरे भूती कितना लाई? 3-3 कटोरा। हमेशा याद रखिएगा। ट्रिपल स्टार दो इसको रे भाई, ट्रिपल स्टार दो एकदम, ठीक ना। 6 पुतों मन और 7 बेटा और बूढ़ा बूढ़ी, कुल 13 लोग थे जो बनी भूती करने जाते थे। अरे भूती बनी कितने लोग जाते थे करने? 13 लोग। कौन कौन? 6 पुतों मन, 1 पुतोहू घरे रहती थी, और 6 पुतों, 7 बेटा और बूढ़ा बूढ़ी, ठीक ना। देखिए अब वो क्या की कि माड़ भात कलेवा में बनाई। मतलब कलेवा मतलब होता है क्या रे भाई? दोपहर का भोजन होता है। और बियारी मतलब सांझ का भोजन, यानी कि माड़ भात बनाई। बियारी में भी सांझ में भी क्या भोजन बनाई? माड़ भात बना दी। दूसर दिन क्या हुआ? दूसर दिन मंझली बहुरिया घर में आई। अरे दूसर दिन कौन आई? घर में कौन रही? ये भी भूती मांग लानी और सेम बड़की जैसन खाना बनाई, एकदम पूरा एक्टिविटी ओकरे जैसन, एकदम कैसन? बड़की जैसन। और तीसरा दिन संजली भी आई, एकदम बड़किए गोतनी जैसन की। और जब दोसर बहुरिया मन आपन अपन पारी घर सब बड़की गोतनी जैसन की, मतलब 6 जो है ना सब बड़की जैसन की। अब देखिए सबसे पाछी छोटकी का पारी अलग, सबसे पीछे किसका पारी आया? छोटकी का पारी आया, ठीक ना। और सब गोतनी मन धान के जो फेंकी थी उसको कोहिया में भार दौरा मन ओड़िया में भर दी और सबको एक जगह कर ली। अब बुढ़िया कहलक, ए हो देख छोटनी, इतना भारी सामान का लाने थी? मतलब देखिए छोटकी जो सब 6 गोतनी मन चावल को सब फटकने में और नहीं होता है, खुद ही चावल सबको फेंक दी थी। उस सबको एकदम जबर करके आराम से उसी से खाना रांधी। और ऐसा ना बड़की जैसा नहीं, सबसे अलग खाना पकाई। क्या चीज़? भात तियन मतलब सब्जी, भात और सब्जी, रोटियों पकाई, अच्छे से सब लोग खाए। और सास ससुर बड़ी प्यार करने लगे, एकदम सूख लगा। अब क्या बोला? 2-3 मोरा धान भी और चाउर भी 5 कोहिया रखी। एक ठो खसी कीन के लाने के लिए कौन बोला? बुढ़वा हारमन। और वन जाकर पतई लाने को सलाह किया कौन? गोतनी मन, ठीक ना। वन ब्रिज हाले में फलहार रहे। कौन दिन का था? यही दिन रे भाई, अप्रैल महीना का दिन था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट। नया पतई देखकर सब क्या बोलते हैं? जेठाइन गोतनी मतलब सबसे बड़ गोतनी क्या बोलते हैं? सबसे बड़ गोतनी क्या बोलती है कि इकर मुंह में गुड़ चीरा खाऊं। मतलब ऐसा, मतलब जेठाइन गोतनी बोलते हैं कि ये ऐसा पतई हमारा दिख रहा है ना कि लग रहा है कि इसमें हम क्या खाएं? गुड़ चिड़ा खाएं, ठीक ना। और मंझली क्या कहलक कि ऐसा हमारा ये पतई को देख कर लग रहा है कि इसमें दूध दही खातो। ये सब बस मंझली दूध दही, मंझली दूध, याद रखिएगा। संजली क्या बोली कि हम दाल भात खाते हैं। अरे संजली सबसे ज़्यादा दालें भात खाती थी, मंजली दूधे सबसे ज़्यादा पीती थी। और गुड़ चूड़ा कौन खाती थी? जेठाइन, ठीक ना। लेकिन छोटकी क्या कहलक? अरे छोटकी कहलक कि हम लग रहा है कि इसमें सास ससुर दोनों को कोंजराइल पतई में एकदम दूध भात खिलातो। गोतनी मन एकदम खिसियाई गई, खीस से कुटमुटाई के छोटकी के छोड़ दी गोतनी मन। और क्या थी? छोटकी आशापति थी, मतलब गर्भवती थी, पेट से थी, ठीक ना। गोतनी सब
बोलती है कि छोटकी के झूठ के बारे में लहराती है, छोटकी को छोड़कर जंगल में वो सब चली गई थी। वो धीरे धीरे आ रही थी भाई। अब छोटकी कहलक कि मोय सास ससुर के करेजा खातो तब रंग लागतो। अरे भाई वो छोटकी के बारे में गोतनी सब आगे मन घर जाके सब बोला कि भाई सब कि छोटकी काहे छोड़ दिया, तो छोटकी ऐसा ऐसा बोलती, इसलिए शर्म से नहीं आई। ठीक है, चलिए भाई। छोटकी बोला, छोटका का बोला छोटकी के बारे में, जे जनी हमर माई बाप को करेजा खाए वो डायन नहीं तो और का। अरे डायन कौन बोला, छोटकी को डायन कौन बोला? तो छोटका बोला ये क्वेश्चन पूछेगा भाई, पूछेगा, यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब देखिए, ई डायन से मोर दिन नहीं गुजरी, घर से छोटकी के निकसाइद में, घर से छोटकी को निकालने के बाद कौन बोला? छोटका। कोई नहीं बोले घर के आदमी जब छोटकी आई घर में, तब छोटका बोला छोटकी को सूतले में कि जंगल छोड़ के घर आ गया। हाँ, अभी का सलाह किया कि चलो हम लोग जंगल चलते हैं। तो छोटकी बोली चलो भाई, हम जंगल नहीं देखे हैं, अच्छा से देख लेंगे। तो क्या करता है छोटका, छोटकी को जंगल में छोड़कर अकेले आ जाता है। और जैसे ही छोटकी का आँख खुलता है तो वो वन में अकेले पाती है, एकलाए पड़ल पाती है। वन के अररा वो गई, एगो पोखर मिला, तो वहाँ एगो धांगरीन दिखी, रानी के धांगरीन दिखी। ठीक ना, धांगरीन के सहायता सिफारिश से छोटकी कर काम लग गया रानी के यहाँ। और रानियों धांगरीन क्या थी? आशापति रहे। आशापति मतलब देखो यहाँ क्वेश्चन कि रानी का धांगरीन मतलब नौकर होता है। रानी के जो नौकरानी थी वो भी गर्भवती थी, और हमला ये छोटकी थी ना वो थी। अब छोटका का बेटा छुआ हुआ, छोटकी का क्या हुआ? बेटा छुआ, और रानी कर बेटी छुआ, रानी धांगरीन का बेटी छुआ हुआ, मतलब कि नौकरानी का बेटी हुआ और छोटकी का बेटा हुआ। अब देखिए यहाँ छोटकी के बेटा के मुंह से क्या चूता था? जो लार टपकता था वो सोना बन जाता था। अरे भाई, छोटकी के बेटा से जो लार टपकता था वो कैसा बन जाता था? सोना बन जाता था। और रानी को धांगरीन छोटकी का बच्चा छुआ से बदल कर, और नाक से जो टूटा था वो रूपा बन जाता था। ठीक ना, रूपा बन जाता था। और रानी के धांगरीन है, छोटकी के बच्चा छुआ को से बदल कर वो कहीं दूर चली गई। ठीक ना, दूर चली गई। अब भाई ठीक ना, तो रानी के धांगरीन क्या की? रानी के धांगरीन रानी जैसन रहने लगी। कहाँ? मतलब दूर चली गई थी ना, तो वो रानी के धांगरीन कहाँ चली गई? बहुत दूर, और रानी के जैसा रहने लगी। और रानी के धांगरीन ही छोटकी के बेटा को क्या नाम रखी? रानी के धांगरीन ही छोटका के बेटी को क्या नाम रखी? सोइन बरसा नाम रख दी। यानी कि सोइन बरसा केकर नाम था? छोटकी के बेटा का नाम था। छोटकी के बेटा का नाम सोइन बरसा कौन रखा? तो रानी के धांगरीन, यानी कि जो धांगरीन थी, नौकरानी थी, वो नाम रखी थी। अब छोटकी धांगरीन यानी रानी के धांगरीन को खोजने सोना के साड़ी बनवाई, जितना जो पहले रखा था ना, मतलब जब उसका लार चुता था तो ये सोना और चांदी बनता था उसका नेटा से। नेटा जानते हैं, नाक से जो पूता है। और उसका प्राइस, सोना का साड़ी का प्राइस, वो साड़ी का पूरा गांव में घूमने लगी। अब 1 लाख रुपया रखी थी सोना के साड़ी का प्राइस। छोटकी गांव में बेचने लगी, ले सोना के तानी, रुपा के भरनी, लुगा लेबा, ऐसी गाने लगी। हमरा नहीं करने आ रहा है। गांव के लोग बोला फलाना गांव में एक रानी और बेटा के साथ रहती है, वो खरीदे के पारी। हम लोग कहाँ से गरीब आदमी डेली खाने पीने वाला खरीद पाएंगे ऐसा महंगा? ठीक ना। तो जब छोटकी धांगरीन के महल में पहुंचकर बेटा मांगी तो क्या की? नौकर से बोलकर छोटकी को भगाने के लिए बोली। तब बेटा को गांव के बैठकी में मतलब बुलाया गया, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन लोग बुलाया गया कि मेरा बेटा है के। तो क्या किया कि लुगा के कपड़ा को 7 बार मोड़ा गया। ठीक ना। और दूसरा में क्या किया कि छोटकी के बेटी रानी की धांगरी बेटी लेकर, मतलब छोटकी रानी जो है धांगरीन बेटी को लेकर इधर, अब यहाँ एक पर्दा टांग दे, उसमें 7 चपोटा कपड़ा कर दिया है साड़ी को। ठीक ना। और धांगरीन है वो छोटकी को बेटा को लेकर इधर, और अपना दूध इधर से छिटका रही है, और ये अपना दूध, और दोनों का एक दूसरे का मुंह में चल जाएगा तो समझो कि एक दूसरे का बेटा है। ठीक ना। यानी कि ऐसे छिटका पड़ गया रानी छोटकी का बेटा का। यहाँ जो धांगरीन
के पास जो बेटा था छोटकी का उसके पास चल गया और एक और बेटी का इसके पास चल गया। सब एकदम छोटकी का बेटा कुछ मतलब कि और जो धांगरीन को क्या कहा चोरनी बोला और उसको मार मार के वहाँ से भगा दिया। तो सब बोलने लगा कि छोटकी का पति पुरुष और भैंसुर। देखिए यहाँ तो वो छोटकी का बेटा मिल गया, कैसे कि जो बैठकी के बड़े बुजुर्ग थे वो सब जान गए कि इधर का दूध उसके मुंह में पड़ा और धांगरीन का दूध जो छोटकी बेटी की गोदी में उसका बेटी था उसके पास पड़ा मुंह में। अब देखिए छोटकी के पति पुरुष और भैंसुर हर जुआट बेचने लगे थे। इतना गरीब हो गए थे कि क्या बेचने लगे थे, हर जुआट बेचने लगे थे। क्या बेचने लगे थे, हर जुआट। जेठाइन अब बढ़ की दतुन पतई महल में लेकर आई, सोइन बरिस कहलक। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि छोटकी का रानी के महल में कौन आया था, तो जेठाइन और गोती मतलब कि गोतनी मन। सोन बरिस कहलक ए माई मुझे ये सब दशा सुन के बड़ी खराब लागत है। से जेठाइन दतुन लेकर आई तब न्योता दी, मतलब कि न्योता दे देवे और कुछ कपड़ा दे देवे। तो वो फिर से आई दतुन पतई लेकर और छोटकी क्या बोली कि न्योता दी और घर बुलाई। और जब वो सबको पूरा फैमिली को बूढ़वा बुढ़िया सातों भाई पूरा गोतनी मन को सबको बुलाया, तेल हल्दी से सबको नहलाया गया और कपड़ा अच्छा दिया गया। छोटकी सोनबरी सबको खाना खिलाई, छोटकी और जो छोटकी है और उसका बेटा सोनबरी दोनों मिलकर पूरा एकदम खाना खिलाए और लुदुम बेड पर यानी कि गुलगुल बेड पर सुलाई। छोटकी हम ही छोटकी सब काइन कर रोने लगी कि ये सब बात बोलकर सब वहाँ सब आराम कर रहे थे तो बोली कि हम ही हैं छोटकी, सब रोने लगे। बूढ़वा बोला कि हम महापाप करनी, ये धरती फाट तक हम मर जाती। तो क्या हुआ उस टाइम धरती हिल गया। क्यों, धरती जैसे ही बोला कि हम बहुत पाप कर ले ही ये धरती फाट जाता का हम मर जाती, तैसे ही तुरंते सोनबरसा बोला कि मैं अपन सच में माए बाप कर अगर 7 बेटा होंगे तब धरती मत फाटबो। तो धरती क्या हुआ, हिल कर रह गया। अरे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा रे भाई क्या कि अगर कि ऐसा पूछेगा कि धरती हिल कर रह क्यों गया था, तो सोनबरिस के बोलने के कारण। धरती फटने पर क्यों हिल गया था, तो बुढ़वा बुढ़िया के कहने के कारण। और रुक क्यों गया, हिल के रुक गया, तो ये सोनबरिस के कहने पर। अरे सब लोग आनंद से रहने गए। भाई एक बात याद रखिएगा कि नागपुरी में जितने भी कहानी होते हैं ना, सब में सूखे संबंध से रहते हैं, ठीक ना, सब में सूखे संबंध से रहते हैं। अगर कहानी अच्छा लगे तो एकदम लाइक एकदम सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम 1 घंटा में एकदम आंगन के 5 कहानी को एकदम हम रपेट दिए हैं, ठीक ना, मतलब रगेद दिए हैं, ठीक ना। और अगर इसका PDF चाहिए होगा ना, इसका PDF चाहिए होगा तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा। इसका PDF के लिए व्हाट्सअप कीजिएगा 88 63 88 42 81। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, या फिर क्या AD झारखंड क्लासेस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और आप इसको खूब देखिए एकदम, 1 बार नहीं 2 बार 10 बार 5 बार 8 बार खूब देखिए एकदम। चलिए।